तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इससे सीधा कंपनी के नाम पे जाते हैं, थोड़े से फंडामेंटल्स चेक करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस मॉडल इस कंपनी का कैसा हो सकता है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे आगे। तो चलते हैं कंपनी की तरफ। सबसे पहले कंपनी का नाम है एक्सप्रो सॉल्यूशंस, ठीक है, एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कंपनी देखो 1200 पे चल रही है। पिछले 6 महीने का अगर कंपनी का रिटर्न देख लिया तो 130% के करीब है। जब 1 ईयर पे जाओगे तो 700% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। हाँ, बट इस कंपनी का जो चार्ट है देखो कितना एकदम मज़ेदार चार्ट है, ऊपर नीचे एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा शानदार चार्ट है। सेम अब के टाइम पे अगर आप देखोगे ना इस कंपनी को, आपको मैं वॉल्यूम्स वाले चार्ट पे खोल के दिखाऊंगा एंड में कंपनी को। सेम इस कंपनी में यहाँ पे ऊपर होके ये नीचे हुई थी, अब फिर से वही बात हो रही है, ऊपर नीचे। फिर से अब न्यू फ्रेश वॉल्यूम्स आएंगी, दोबारा जब फ्रेश वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगी तो इसको दोबारा जो बाय करने का टाइम आएगा। इतना अच्छा एक साल में इतना अच्छा रनअप देने के बाद भी कंपनी सिर्फ 39 के पी पे अवेलेबल है। और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखो तो 10.44% के हैं। EPS कंपनी का जो हमें देखने को मेरे पास 9 का है और रेवेन्यू कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। रेवेन्यू कम है, सिर्फ 100 करोड़ के करीब ही है, और कंपनी देखो तो 1000 करोड़ के करीब है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बारे कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो कंपनी फिल्म्स बनाती है, ठीक है, अलग अलग तरह के प्लास्टिक की फिल्म्स बनाती है। तो अलग अलग, और एक जो प्ले फिल्म बनाती है, तो अगर आपको पता है कि सुपर कैपेसिटर क्या होता है, तो सुपर कैपेसिटर के ऊपर जो फिल्म लगने वाली होती है तो उसको भी ये कंपनी बनाती है। उसका बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत छोटा सा पोर्शन कंपनी बना के देती है, क्योंकि अगर सुपर कैपेसिटर की खुद की भी बात की जाए तो वो अभी इतना कॉमनली नहीं है, हर चीज़ में, मतलब हर कास्ट में डलने वाला कॉमनली नहीं है, तो इसलिए उसका जो रेवेन्यू सोर्स है वो बहुत ही कम पोर्शन जो है परसेंटेज लेता है ओवरऑल रेवेन्यू के बारे में कंपनी की, ठीक है। तो पीई हमने बात कर ली है कंपनी की। तो कंपनी की अगर सेल्स की बात की जाए तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में इसकी सेल्स गिरी थी। मार्च में अपने पीक की सेल कंपनी ने अचीव की थी 2021 में, और उसके बाद लगातार कंपनी की सेल्स गिरी हैं और 149 से 91 पे आई, फिर 127 पे आई। तो सेल्स कोई कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो तकरीबन 14 से 16% का देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट बहुत कम है। तो अगर आप बात करें कंपनी की डेट के ऊपर, तो जो कंपनी की बोरिंग्स हैं वो लगातार कम होती है, हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। 160, 178, 160, 137, तो एक थोड़ी सी अच्छी बात है इसकी, जो बोरिंग्स है वो लगातार कम हो रही हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें बिफोर टैक्स के बाद कंपनी के पास हाथ में सिर्फ 14 से 15 करोड़ ही बचता है। तो डिविडेंड पे आउट की बात की तो कोई डिविडेंड ज़्यादा कंपनी देती नहीं, क्योंकि सेल्स कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो इंटरेस्ट में जो कंपनी बहुत सारा पैसा अपना दे देती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट देखो तो 4-4 करोड़ पे, मतलब जो फिगर्स हैं वो 4-4 करोड़ में ही होंगी, करोड़ में। तो कितना सारा पैसा तो कंपनी का जो है वो यहाँ पे ही निकल जाता है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, एक और जो कैश फ्लो हम देखते हैं, जो कैश फ्लो है कंपनी का वो पॉजिटिव में हमें देखने को मिला। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेटर्स अगर डे देखें कि कितने देर में कंपनी का जो पैसा है वो घूम के वापस आता है, वो तकरीबन 65 डेज़ लगते हैं। तो जो ROCE कंपनी का वो आ रहा है तकरीबन यहाँ पे 13% का देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50, जो 50.2 के वो कांस्टेंट ही, कोई ज़्यादा बढ़ नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो तो सितंबर के महीने में कंपनी के अंदर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें देखने को मिला। उससे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं थे, जिनकी होल्डिंग मार्च में दोबारा यहाँ पे हमें कम। तो स्क्रीनर पे जाओगे तो ईजिली सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो कोई ज़्यादा अच्छी बैलेंस शीट नहीं है, ठीक ठाक बैलेंस शीट है, बट क्या है जो फिल्म से कंपनी बना रही है तो उसका कोई भी कॉम्पिटिटर अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा जो कंपनी ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आपको अब चार्ट की बात की जाए तो ये हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए। तो चार्ट आपको जैसे मैंने बताया था एकदम वैसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दोबारा से वही चीज़ दोबारा हो रही है। और नीचे अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रही है, कोई ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिल रही।
बट जैसे ही हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल जाएंगी, इस जगह पे वॉल्यूम देखने को मिलेगी, हम वहाँ से इस कंपनी को दोबारा बाय करना शुरू कर देंगे। अगर होल्ड करना चाहो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कंपनी एक बार गिरने दो अच्छे से, ठीक है। जिस दिन वॉल्यूम आना शुरू होगी, अगर धीरे धीरे चाहते हो तो इसके अंदर बाय करना शुरू कर दे, क्योंकि 5% रोज़ कंपनी तकरीबन गिर रही है। तो वो पहले भी ऐसे ही हुआ है, अगर आप देखो पिछला रनअप्स देखो तो नीचे गिरने के बाद थोड़ी सी कंपनी नीचे गिरती, क्योंकि अगर आप देखो पिछले रनअप से देखकर अब इस बार का जो रनअप है तकरीबन वो 150% का सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर ही कंपनी ने 150% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। उससे पहले कंपनी कितना दे रही थी, 10-15 दिन में दे रही थी कोई 20-25% का, बट अब सिर्फ 20 दिन के अंदर 150 से ऊपर % का रिटर्न दे रही है। तो उतना उस कंपैरेटिवली उतना वो कंपनी नीचे गिरेगी भी, वापस आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक है। चार्ट के बेसिस पर अगर आप चाहो तो 50-60% के लिए कंपनी आराम से आ सकती है। सो रिस्क हाई रहेगा इस कंपनी के अंदर, क्योंकि छोटी सी कंपनी से 1000 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी ठीक है, कैश वगैरह है नहीं। जो बोरिंग्स कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो लगातार कम हो रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल सेल जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कम ज़्यादा होती जा रही हैं। तो एक न्यू बिज़नेस अगर देखा जाए तो इतनी जो प्रोडक्ट है तो उसकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है मार्केट में इनकी, तो थोड़े बहुत कंसर्न है। अगर आप रखना चाहते हैं इस कंपनी को होल्ड करके तो ठीक है। अगर ट्रायल लेना चाहते तो 5% से ज़्यादा इस कंपनी के अंदर ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी इस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है, जिनके अंदर पैसा आराम से हम लगा सकते हैं। तो अगर लगाना चाहो, अगर मैं क्या करना चाहूँगा और मैं क्या करूँगा, एक बार अच्छे से गिर रहे मैं थोड़ा हर गिरने पे, हर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ख़रीद लिया। 5% ज़्यादा इसके शेयर के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 5% बिल्कुल नहीं डालना, जितना मैं सोचता हूँ। और बिल्कुल ये मैं वही करूँ जो मैं करने वाला हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ। 5% इस कंपनी के अंदर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी सब कुछ प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे खासे हैं, ठीक है। सो ये थी मेरी एनालिसिस एक्सप्लोर सॉल्यूशंस इंडिया के ऊपर। सो कुछ भी करने से, किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन या कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस जरूर लेनी है, और ख़ुद की स्टडी मस्ट है कुछ भी बाय या सेल करने से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।